माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों को भी बधाई है और इंडिया गठबंधन के सभी उन साथियों को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास बिहार एसआईआर को लेकर के गए थे, उसमें आंशिक रूप से आज हम सफल हुए हैं। और ये इसके लिए राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी को भी बहुत बधाई है। पार्लियामेंट से लेकर न्यायपालिका से लेकर सड़क तक जो लड़ाई था, उसमें आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर जोड़ने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्राप्त हुआ। साथ ही 65 लाख उन मतदाताओं को जो बिना कारण बताए मतदाता सूची से जो बाहर किए गए थे, उनके लिए विशेष आदेश दिया गया कि कारण सहित उस पूरे 65 लाख मतदाताओं को वेबसाइट पर और प्रखंड मुख्यालय और पंचायत मुख्यालय पर उनकी सूची को डिस्प्ले किया जाए, जिससे लोग अपनी बात को रख सके कि वो जीवित है या शिफ्टेड है या डबल एंट्री है। और इसी कड़ी में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के जरिए जो पदयात्रा इस बिहार के भीतर राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता दीपांकर जी और वीआईपी के मुकेश सहनी जी सहित जितने हमारे जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, राहुल जी के नेतृत्व में सासाराम जिला में इसकी यात्रा की शुरुआत हो रही है। और यह यात्रा अगले 1 सितंबर तक बिहार के 18 जिला होते हुए पटना में समापन इसका होगा। और एसआईआर केवल एक चुनाव के लिए हम इस लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं। यह पूरा एसआईआर का जो मसला है, यह भारत के संविधान बचाने की लड़ाई है। भारत का संविधान सभी वयस्क मताधिकार को गारंटी देता है, जिस मताधिकार के जरिए लोग मत का भी प्रयोग करते हैं और चुनाव भी लड़ते हैं। और चुनाव देश में केवल पार्लियामेंट और विधानसभा का नहीं होता, पंचायती राज के भी चुनाव है, पंच सरपंच का भी चुनाव है। लेकिन जब आप एक बार मतदाता सूची से बाहर कर देते हैं किसी व्यक्ति को, तो केवल वो एक सरकार बनाने की प्रक्रिया से ही बाहर नहीं होता, बल्कि वह एक चुनावी लड़ाई से भी बाहर हो जाता है। इसीलिए महागठबंधन ने तय किया है, इंडिया गठबंधन ने, कि यह लड़ाई तब तक हम लड़ेंगे जब तक एक एक वोट की गारंटी मतदाता सूची में नहीं हो जाए, तब तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। उसी कड़ी में राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, सहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी और अन्य हमारे जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, सामूहिक रूप से कार्यक्रम सासाराम जिला से शुरू करेंगे 11 बजे पूरे रोहतास, कैमूर, क्योंकि यात्रा आगे तक जाना है, इसीलिए दूसरे जिला में भी कार्यक्रम है। औरंगाबाद तक पहले दिन की जो यात्रा है औरंगाबाद के कुटुंबा में सब समाप्त होगा, शुरुआत सासाराम से शुरू होगा। तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों से और जो इस लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो हमारे राजनीतिक तौर पे हमारे पक्षधर नहीं हैं, लेकिन जिनको लोकतंत्र चुनाव में विश्वास है, उन सभी लोगों को हम लोग आमंत्रित करते हैं इस महाअभियान में, जिससे भारत का संविधान और भारत की चुनावी प्रणाली सुरक्षित हो सके। और खास तौर से बिहार में जहाँ चुनाव प्रस्तावित है और पूरे बिहार में चुनाव के तंत्र को जो प्रभावित करने के लिए एसआईआर के जरिए जो षड्यंत्र रचा गया भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा, जो अब उसका नाम बदल करके भाजपा चुनाव कर देना चाहिए। इसलिए जब भी विपक्ष, राहुल जी, तेजस्वी जी, कोई भी हमारे नेता जब भी सवाल करते हैं, तो उसका जवाब चुनाव आयोग से न आकर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से और उनके नेताओं के द्वारा जवाब दिया जाता है, जिससे जाहिर है कि यह पूरी जो कवायद है चुनाव आयोग का, एसआईआर का, वह मुख्यतः महाराष्ट्र के तर्ज पर, जिसमें 65-70 लाख नए मतदाताओं को जोड़ करके इंडिया गठबंधन को हराने का काम किया गया। दिल्ली के भीतर जो केजरीवाल जी के साथ हुआ,
उनका उनके निर्वाचन क्षेत्र में नए वोट जोड़ दिए गए और जो पुराने वोट थे उनको काट दिया गया। बेंगलोर में जो कांग्रेस के नेता जो चुनाव में 32,000 से चुनाव हारे, जिसमें एक ही विधानसभा में 1,14,000 नए वोट जोड़ दिए गए, जो राहुल गांधी जी ने मीडिया के जरिए अपने पक्ष रखा। और यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। यह लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ी जा रही है। सदन के भीतर भी आप देखें, लगातार हम लोग जो पार्लियामेंट में चर्चा के लिए सरकार और स्पीकर से अनुरोध किया, जिसमें आज तक अनुमति नहीं मिला। माननीय जब हम लोगों ने जब निर्वाचन आयोग जाने का प्रयास किया, वहाँ पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी हुई विपक्ष के नेताओं की, सारे सांसदों की। यहाँ तक कि कोर्ट के भीतर भी जो पिछले 3 दिनों की सुनवाई में भारतीय चुनाव आयोग लगातार कोर्ट के सुझाव को दरकिनार कर रहा था, लेकिन आज माननीय न्यायपालिका के द्वारा स्पष्ट जो निर्देश दिया गया, जिसमें हम आंशिक रूप से सफल हुए हैं और उसकी सुनवाई अभी आगे होनी है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग पूरी लड़ाई को वहां जीतेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो है जनता की लड़ाई, जिसके लिए लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। उस जनता को मताधिकार से जो वंचित करने का जो नया एजेंडा इलेक्शन कमीशन ने तैयार किया है, उस एजेंडे को हम लोग पूरे जनता के बीच में जाकर के राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग उसको एक्सपोज कर देंगे और बता देंगे कि केवल आप क्या मतदाता सूची से नाम ही नहीं हटेगा, आपको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। यह अघोषित आपातकाल जैसी परिस्थिति पैदा जो हुई है, उससे हम लोग कुशल मजबूती से इस बिहार में 14 दिन की यात्रा के जरिए 18 जिला के का लगभग पूरे बिहार के आधा से अधिक इलाके को इस यात्रा में किया जाएगा। और तमाम प्रतिकूल मौसम जो बारिश का है, इसमें महागठबंधन के सभी साथी उत्साह के साथ भाग लेंगे और ऐतिहासिक सासाराम के मैदान में यह अभी तक की जो कार्यक्रम हुए हैं पूर्ववर्ती, उन सभी कार्यक्रमों से बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। और मीडिया के बंधु से सभी लोग से अपील है कि आप भी इस लोकतंत्र के जो महाअभियान है उसमें भी आपका योगदान भी हम लोगों को मिलेगा, और इसके लिए हम लोग आपको धन्यवाद भी देते हैं। राहुल गांधी की जो पिछली यात्रा थी सासाराम में, वह फ्लॉप रही थी मूलतः। उसका मूल कारण रहा था कि महागठबंधन में समन्वय नहीं दिखा था। तो इस बार जब आप प्रभारी बने हैं तो किस हद तक समन्वय हो पाएगा? एक बात मैं ये कह दूं कि राहुल गांधी जी की यात्रा पिछले यात्रा विफल नहीं थी। आप देखे होंगे की दृष्टि से थोड़ा सा मैं उसी बात को हम ला रहा हूँ। आप पूरे उनके यात्रा क्रम में देखें, जिस रास्ते से राहुल गांधी जी की यात्रा गुजरी थी, उसमें हम लोग सभी सीट जीते थे। औरंगाबाद जीते हम लोग, सासाराम जीते, कैमूर बक्सर हम लोग सभा जीते, सासाराम जीते, काराकाट चुनाव जीते, आरा जीते। जो उनकी यात्रा के रास्ते में जो सीटें पड़ी थी, उधर पूर्णिया गए थे, अररिया गए थे, किशनगंज गए थे। 7 लोकसभा हम चुनाव उनकी 10 लोकसभा से गुजरे थे, जिसमें 7 हम लोकसभा चुनाव जीते थे। एक ऐतिहासिक सफलता थी राहुल गांधी की यात्रा। अगर वो यात्रा राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा अगर पूरे बिहार से गुजरी होती, तो जो हम 10,000, 8,000, 20,000 से जो हारे थे, उन तमाम सीटों को भी हम लोग जीते होते।